हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मासूम के एपिसोड 15 का प्रोमो। 14 में ऐसा उन्होंने कुछ उखाड़ा नहीं है जो मैं 15 में कहूँगी कि उखाड़ लेंगे। मुझे लगना चाहिए मुझे 4-5 एपिसोड्स का इकट्ठा प्रोमो को रिव्यू करना चाहिए, तब तो कुछ बात बनेगी। लेकिन एक एक एपिसोड को इनका हफ्ते का देखना और उसको रिव्यू करना इज टॉर्चर, क्योंकि एपिसोड में हुआ कुछ नहीं है। एक काम की चीज़ ये हुई है कि वजदान ने कॉन्ट्रैक्ट एक प्रपोज किया है कि मैं और तुम जो है ना ऑन पेपर मियाँ बीवी रहेंगे। लाइक मैं और तुम, लाइक नीली और वजदान ऑन पेपर मियाँ बीवी रहेंगे। हमारे दरमियान कोई एक्चुअल फीमेल बोल रही हूँ मैं, यानी कि मैरिज रिलेशनशिप नहीं होगा। तुम मेरे घर में रहोगी, मेरी माँ का, मेरे बेटे का ख्याल रखोगी, और जैसे ही मेरी माँ इस दुनिया फानी से कूच कर जाएंगी मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा और तुम्हें 5 करोड़ रुपए भी दूंगा। वहां तक मेरा सवाल है। मुझे प्रॉब्लम ये है कि उसकी माँ हट्टी कट्टी सेहतमंद तंदुरुस्त फिर रही है, या तो उसकी माँ बिस्तर पे लेटी होती है, उसको ड्रिपे श्रिपे लगी होती है और वो दुनिया फानी से कूच करने ही वाली होती, मुल्कुल मौत आसपास ही होते, और फिर तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता। जो उसकी माँ है वो तो नीली से ज़्यादा सेहतमंद फिर रही है, चलती फिर रही है। ये उस वक्त तक नहीं फड़कने वाली जब तक सनी जो है वो ग्रेजुएट नहीं कर जाता कॉलेज से। तो ये वाला जो नीली का दिमाग में कहानी चल रही है कि अभी मैंने साइन किया और कोई 5-7 महीने में अम्मा जी ने फड़क जाना है और मैं आज़ाद हो जाऊंगी, फिर मैं 5 करोड़ लूंगी और दिलशाद को ढूंढने निकल पड़ूंगी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नो, ये बंदी इसका माइंड बदल के बच्चा जवान करवा के फिर भी नहीं फड़केगी। कहेगी मैं अपने पोते की शादी देखना चाहती हूँ, उसके सेहरे के फूल खिलने देख। तो एनीवेज, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट मेरे ख्याल से तो बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट है। एनीवेज, नज़र तो ये आ रहा है कि वो साइन कर लेगी, वो इस कॉन्ट्रैक्ट पे मान जाएगी। और उसके बाल भी कट गए हैं, कपड़े भी मॉडर्नाइज हो गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी हील्स भी आ गई। लाइक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही वजदान के पैसे उड़ाना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा 5 करोड़ तो जब मिलेंगे, जो पैसे अभी मिल रहे हैं पॉकेट मनी उसको तो अपने ऊपर खर्च करूँ। तो नीली का हुलिया बदल चुका है। नीली जो है अब मिस नीलम से यानी कि आ गई हैं, मिसेस वजदान बन गई हैं। एनीवेज, वो घर में अब उनको आज़ादी मिल गई, अब फारिग हो गई, उनको चला कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब मुझे कोई बीवी वाला काम तो करना नहीं है, तो मैं तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे आई हुई हूँ। तो चलो ज़रा घर की देखते हैं कि क्या क्या सिचुएशन है। एक कमरा उसने खोला है, उस कमरे में उसको मिली है एक औरत की तस्वीर। मुझे ये है पता कि ये कमरा उस पहली वाइफ का है जो कि सनी की मदर है। अब हमें अगली एपिसोड में होपफुली पता चल जाएगा जब ये कमरे की कहानी खुलेगी कि जो सनी की मदर हैं या तो वो जिंदा हैं या मर गई हैं या किसी के साथ भाग गई हैं या उनकी शादी नहीं हुई थी, या जो भी सिनेरियो था वजदान का और इस बंदी का, वो जो है हमें अगली एपिसोड में पता चल गया। मज़े की बात यह है कि जिस एक्ट्रेस की तस्वीर उन्होंने दिखाई है एज अ एक्स ऑफ वजदान, वो ज़ारा बन के भी आ रही है, उनकी शादी सस्सी बन के भी आ रही है सांवल यार पिया में। और ये 3rd ड्रामा है इस बंदी का जिसमें ये आ रही है मशकूक हालत में। लाइक लिटरली इनके पास एक्ट्रेसेस का काल पड़ा हुआ है कि इनको एक ही बंदी 3 अलग अलग ड्रामों में 3 अलग अलग जगहों पे हमें नज़र आ रही है एक ही हफ्ते में। लाइक हमें दिमाग बॉगलिंग है ये बात कहें कि इनको इतनी बड़ी इंडस्ट्री में कोई और लड़की नहीं मिल रही कि जिसको ये कास्ट करके दिखा दे। वही लड़की तीनों ड्रामों में डिफरेंट बनी हुई है, सस्सी, ज़ारा, और अब इसमें इसका नाम आई थिंक लैला है या कुछ इस तरह का नाम है लिटरली। तो लैला, सस्सी और ज़ारा एक ही लड़की। तो बड़ा मुझे बहुत ऑड लगता है जब इस तरह के ड्रामों में इस तरह से एक ही लड़की को बार बार ले लेते हैं। सो एनीवेज, नीली साहिबा को पता चलेगा कि असली मोहब्बत जो है वजदान की कौन थी, क्या हुआ था, क्या कहानी थी। दूसरी तरफ दिखाया दिलशाद को एक कमरा अच्छा खासा मिल गया है, अपनी बहन को वो घर ले आया है, उसको खिला रहा है, उसको पिला रहा है। अब वो उसकी खातिर मजदूरी पे आया है। वो दिखाया, मुझे लगा कि स्कूल के बाहर वो बच्चों को एंटरटेन कर रहा है और उसके हिसाब से कुछ पैसे कमा रहा है। तो अब उसको रियलाइज़ हो गया कि उसको पैसे कमाने पड़ेंगे अगर उसको अपनी बहन का इलाज करवाना है और यहाँ कराची में सर्वाइव करना है जब तक कि उसको कोई गाने की ब्रेक नहीं मिलता, गाना गाने का एज अ सिंगर। तो ये भी थोड़ा सा दिखाना वो शुरू हो गया, वो वाला मामला जिसको मैं देखना चाहती थी कि वो जो स्ट्रगल है दिलशाद की अब आएगा। मुझे मज़ा मे बी द नॉट लाइक 40 मिनट्स की मज़ा आएगा, लेकिन एटलीस्ट आउट ऑफ 40 मिनट्स एटलीस्ट 10 to 15 मिनट जो दिलशाद का पार्ट होगा वो हम डेफिनेटली इंजॉय करेंगे अपकमिंग एपिसोड्स में। तो लेट्स सी कि ये पिकअप करेगा ड्रामा। अब यहाँ से हमें कुछ वजदान की बैक स्टोरी पता चलेगी, कुछ दिलशाद के स्ट्रगल्स नज़र आएंगे,
लिटरली आई हैव नो इंटरेस्ट कि नीली के फैमिली और उसका जो पूरा डायनामिक्स है उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। नो प्रो, आई डोंट हैव केयर। सो नीली साहिबा और नीली का अब देखते हैं कि इंटरेक्शन किस तरह होता है सनी के साथ। पहले तो थप्पड़ मार चुकी है, उसको माँ कह चुकी है, लेकिन वजदान ने एक कॉन्ट्रैक्ट में शर्त ये भी रखी है कि डू नॉट कम क्लोज, वेरी क्लोज टू माई सन। उसको अपनी मोहब्बत की और अपने वजूद की इतनी आदत मत डालना कि जब कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो और तुम जाओ छोड़ के तो वो मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दे। सो ज़रा फासले पे रहो मेरे बच्चे से और मेरी माँ के सामने प्रिटेंड करो कि हम हैप्पीली कपल हैं। सो ये सब कुछ होने वाला है एपिसोड 15 में ऑफ मासूम। अगर आपको कुछ मैंने मिस कर दिया है और आपने कुछ एक्स्ट्रा देख लिया है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के मुझे बताएं ताकि मैं भी इंजॉय करना शुरू करूँ इस ड्रामे को। 15-14 एपिसोड हो गई है, मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा।